करते नहीं है, आज्ञा मांग मांग कर, पूछ पूछ कर व्यवहार करते हैं। और राम जी का ये चरित्र देखकर देखी चरित हरसई मन राजा। श्री चक्रवर्ती जी महाराज रघुनाथ जी के चरित्र का अवलोकन करके आनंद में डूब रहे हैं। भगवान पढ़ के गुरुकुल से आए और अब पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा को अयोध्या से लेकर बक्सर पहुंचे हैं। बक्सर जानते हैं कहां है? जानता नहीं सभे कहां है? बिहार में पटना के पास में है बक्सर, जहां सिद्धाश्रम है। एक कथा है बक्सर। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसई विपिन शुभ आश्रम जाने। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसई विपिन शुभ आश्रम जाने। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहि अति मारे सुबाहो ही डरहि। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहि अति मारे सुबाहो ही डरहि। गांधी तनया मन चिंता व्यापे। गांधी तनया मन चिंता व्यापे। हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। निर्णय किया एहो मिस देखो पद जाए कर बिनते आनो दो भाई। एहो मिस देखो पद जाए कर बिनते आनो दो भाई। कर बिनते विश्वामित्र महामुनि सिद्धाश्रम बक्सर में रहते हैं, जहां जोग यज्ञ जप तप करते हैं, परंतु जब जब यज्ञ साधन करते हैं मारीच और सुबाहु आकर इनके यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। अब आप बताइए मारीच सुबाहु इन्हीं के पीछे काहे पड़े हैं? मारीच सुबाहु विश्वामित्र जी के पीछे क्यों लगे हैं? लगे नहीं है, लगाए गए हैं। किसने लगाया? रावण ने। क्यों? क्यों? और भी तो बहुत सारे मुनि हैं, दर्शन करिए। रावण को पता है कि वानर और मनुष्य को छोड़कर दूसरा कोई मुझे मारने वाला नहीं है। ठीक ना? देवताओं पर तो ऐसी विजय प्राप्त करके बैठा है। रावण ने पता किया कि धरती पर सबसे वीर बानर कौन है, बानर मुझे मार सकता है, तो बानरों के राजा बाली का नाम सामने आया। रावण लंका से चला बाली से युद्ध करने। जैसे बाली के पास पहुंचा लड़ने के लिए, बाली रावण को उठाया और यहां दबा लिया। कितने दिन दबाए रखा पता है? 6 महीना रावण यही दबा है बाली के। अब बाली अपना नित्य कर्म राजपाट संध्या सब कर रहे हैं। 6 महीने बाद याद आ रही रावण को तो यहां दबा के बैठा हूं। रावण को निकाला, कहा, बोला हाँ बोलो क्यों आए हो? 6 महीना में रावण समझ गया था कि बहुत बलशाली मार डालेगा। तो रावण ने कहा कि मैं आपसे दोस्ती करने आया हूं।
बाली रावण दोनों मित्र बन गए। अब रावण सोचा जब बानरों का राजा ही मेरा मित्र हो गया तो बानर कैसे मारेगा। अब बानर नहीं मार सकता। अब कौन मार सकता है? केवल मनुष्य। रावण मरण मनुज कर जांचा। कौन मार सकता है? मनुष्य। अब पता लगाया, अपन एजेंट छोड़ा, पता सर्वे करो कि मेरे समान दूसरा कोई मनुष्य है। तो पूरा सर्वे करने के बाद विश्वामित्र ऋषि का नाम सामने आया। क्यों? रावण ब्राह्मण है तो शास्त्र जानता है, राजा है तो शस्त्र भी जानता है। विश्वामित्र जी गांधी राजा के पुत्र हैं। जो गाजीपुर है ना, गाजीपुर बनारस के पास, उस स्थान का नाम था गांधीपुर। विश्वामित्र जी के पिता की राजधानी थी गांधीपुर। तो बाद में उसको मुगल आके गांधीपुर को गाजीपुर कर गए। गांधी राजा के बेटे हैं विश्वामित्र जी। शरीर से क्षत्रिय हैं, अस्तु शस्त्र जानते हैं। तपस्या करके ब्रह्मर्षि बने, शास्त्र भी जान गए। रावण देखा जितना मैं जानता हूं उतना ही विश्वामित्र जानते हैं। दूसरी बात, यज्ञ के महत्व को रावण भली भांति जानता है। जितनी सिद्धियां जीवन में प्राप्त किया है सब भगवान शंकर को यज्ञ में सिर की आहुति दे देकर प्राप्त किया। तो रावण जानता है यदि यज्ञ करके मैं शक्ति प्राप्त कर सकता हूं तो यज्ञ साधन करके ये विश्वामित्र भी मुझे मारने की शक्ति प्राप्त कर सकता है। इसलिए मारीच और सुबाहु की स्पेशल ड्यूटी लगाई वहां पर कि विश्वामित्र कोई भी यज्ञ प्रारंभ करे, विध्वंस करे, एक भी यज्ञ पूरा होने न पावे। अब विश्वामित्र जी चिंतित हैं, हरि बिनु मरहि ननिश्चर पापी। बिना भगवान के ये पापी मरने वाले नहीं हैं। प्रभु अवतार ले ही चुके हैं, बड़े हो गए होंगे, क्यों न चलकर उन्हीं को मांग कर लाया जाए। मन में भाव आया, जात लाग नहीं, तुरंत पहुंचे। जाकर पहले सरजू जी में स्नान किया है। स्नान करने के बाद चक्रवर्ती जी के द्वार पर दरबार के पहुंचे। महाराज सुने, ब्राह्मण देवताओं को लेकर गए हैं, चरणों में दंडवत किए हैं, आदर पूर्वक लाकर अपने ही सिंहासन पर बिठाए। किसको? विश्वामित्र जी को। निज आसन बैठारेनी, अपने आसन पर बिठाए। पांव में बैठकर षोडशों प्रकार विश्वामित्र जी का पूजन किया, पांव पखारा। पूजनोपरांत नाना प्रकार के भोजन करवाए उनको। जब सब प्रकार से भोजन सेवा प्राप्त करके विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए, तब पुनि चरणनी मेले सुत चारी। अब विश्वामित्र जी के श्री चरणों में दशरथ जी ने चारों बच्चों को बुला के प्रणाम करवाया। यहां सरकार एक कथा में बात आई कि घर में कोई महापुरुष आएंगे तो क्या आप आने के 2 घंटा बाद प्रणाम करवाएंगे बच्चों से कि तुरंत कराएंगे? इंद्रजीत जी तुरंत कराएंगे ना। यहां विश्वामित्र जी आए, उनका पूजन हुआ, पांव पखारा गया, भोजन करवाया गया, कम से कम 1-2 घंटा तो लगा होगा। उसके बाद क्यों प्रणाम करा रहे हैं महाराज? भाव आया, दशरथ जी सोचे कि विश्वामित्र जी यात्रा से आए हैं, थके होंगे। जीव जब थका रहता है ना, उस समय कोई प्रणाम करता है तो मन से आशीर्वाद नहीं निकलता। हाँ ठीक है जी, जी जी, हाँ ठीक है, चल हट हट। अब गुरु जी कपारे पर बोझा लिए हो, गुरु जी कपार पर बोझा लिए हो 15 किलो 20 किलो, और उस समय कोई चला, गुरु जी 1 मिनट रुक जाइए, गुरु जी हम दंडवत करेंगे। अब गुरु जी कौन आशीर्वाद देंगे उस समय सोचिए। कपारे पर बोझा लिए हैं, इसको बोझा नहीं दिख रहा है, इसको आशीर्वाद की पड़ी है, आशीर्वाद निकलेगा। महाराज सोचे कि विश्वामित्र जी अभी थके हैं, यदि इस समय बच्चों को प्रणाम करवाता हूं
तो हो सकता है हृदय से आशीर्वाद न निकले, इसलिए उस समय नहीं कराया। सेवा किया, पूजन किया, भोजन कराया, और जब देखा कि विश्वामित्र जी परम आनंद में आ गए हैं, तब पुनि चरण ले सुत चारी, तब चारों बच्चों को बुला के प्रणाम कराया। जैसे मेरे रघुनाथ जी दिखाई पड़े, अरे राम देखी मुनि देह विसारी, मेरे प्रभु को देखते ही विश्वामित्र जी भूल गए कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों आया हूं, कैसे आया हूं, कब से आया हूं, कुछ याद नहीं रहा। रघुनाथ जी के प्रति विश्वामित्र जी के इस भाव को देखकर श्री चक्रवर्ती जी महाराज आनंद में आ गए, हाथ जोड़कर बोले, मुनिवर आप एक बार कहिए कि ही कारण आ करता हूं असुरों को। विश्वामित्र जी बोले, महाराज आप रहने दीजिए, आप रहने दीजिए, आप बाण न मंगावे। दशरथ जी बोले, आपको संशय है क्या कि मैं नहीं मार पाऊंगा? विश्वामित्र जी बोले, संशय नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप मार देंगे, लेकिन आप न मंगाइए। तो मना क्यों कर रहे हैं? विश्वामित्र जी बोले, महाराज आज मैं मारने वाले को लेने के लिए नहीं आया हूं, आज मैं तारने वाले को लेने के लिए आया हूं, इसलिए आपकी आवश्यकता नहीं है, आप रहने दीजिए। क्योंकि जो मर जाएगा फिर जन्म ले लेगा, लेकिन जो तर जाएगा वो दोबारा आने वाला नहीं है। महाराज बोले, हमारे घर में तारने वाला कौन है? तब विश्वामित्र जी बोले, महाराज अनुज समेत देहु रघुनाथ, छोटे भैया के साथ रघुनाथ जी को दीजिए। निशिचर बध मैं रघुनाथ जी को छोटे भैया के साथ दीजिए। यहां देखिए डाउट है, डाउट किस बात का? लक्ष्मण जी से पहले छोटे भैया भरतलाल जी हैं। तो इस हिसाब से तो भरत जी को जाना चाहिए, लेकिन विश्वामित्र जी जानते हैं कि बिना शेष के राम जी चलने वाले नहीं है। इन तीन में से शेष कौन है अभी उनको निश्चित नहीं है, इसलिए बोले कि जिन छोटे भैया के साथ राम जी रहते हैं उन छोटे भैया के साथ अनुज समेत देहु रघुनाथ। जैसे मांगा महाराज का चेहरा उतर गया। लौ सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लौ। जैसे कोई कहता है दो, क्या बोले? हाँ, सुनाई नहीं पड़ रहा है, जोर से तनी बोलिए। यहां चेहरा उतर गया। विश्वामित्र जी बोले, देहु भूप मन हर्षिता तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम कहाँ न कहते कल्याण। महाराज दान दे रहे हैं तो प्रसन्न चित्त होकर दीजिए। इस अज्ञानता का और मोह का त्याग करिए, आपकी कीर्ति बढ़ेगी और आपके बच्चों का कल्याण होगा। ऐसा आप तुरंत दीजिए। दशरथ जी बोले मांगने के लिए बोला, इसका मतलब कुछ भी मांग लेंगे? हमने कह दिया मांगिए दूंगा, तो इसका मतलब कुछ जो मन करेगा वही मांग लेंगे। आपको मांगने का ढंग नहीं आया। कैसे कैसे चौथेपन में 4 पुत्र प्राप्त हुए मैं जानता हूं। मांगना है, भूमि मांगिए भूमि दे दूंगा, धन मांगिए धन दूंगा, अयोध्या का कोष मांगिए कोष दूंगा, गौ मांगिए गौ दूंगा, प्राण मांग कर देखिए तुरंत प्राण निकाल के रख दूंगा। लेकिन एक बात को ध्यान से समझिएगा, राम देत नहीं बनई गोसाई, मैं अपने राम को नहीं दूंगा, मना कर दिया। आप किसी के पास कुछ मांगने जाएं
मांगने से पहले सामने वाला खूब बोले, एक मांगिएगा 4 दूंगा, पीतल का मांगिएगा सोने का दूंगा। मांगिए तो, और जैसे आपने मांगा फिर कहे है ही नहीं, कहां से दूं, नहीं खे, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? कथाएं जहां होती है ना, जहां समितियां कथा कराती हैं, कई लोग ऐसे होते हैं कि जैसे रचना बनती है, हम आप आगे बढ़िए ना, हम है ना, और जब समय पर आप मांगने जाएंगे तो फोन ही उठाना बंद कर देते हैं। तो आपको कहिए क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? भले आप कहे नहीं, गुस्सा आएगा ना, लेकिन यहां दर्शन करिए, दशरथ जी से विश्वामित्र जी ने मांगा, श्री चक्रवर्ती जी ने मना किया, लेकिन विश्वामित्र जी को क्रोध नहीं आया। विश्वामित्र जी को दशरथ जी की बात सुनकर आनंद आया, खूब आनंद आया। क्यों? मन में सोचने लगे, धन्य है महाराज आप, आज जाकर मुझे पता चला कि भगवान हम विरक्तों को, सन्यासियों को छोड़कर एक गृहस्थ के घर में क्यों अवतार लेकर चले आए। राम प्रेम में आपने अपने वचन का ध्यान नहीं रखा, हमको बोलकर कि राम को दूंगा आप मना कर दिए। ये राम प्रेम इतना, गृहस्थ होकर जितना राम प्रेम आप कर रहे हैं, विरक्त होकर उतना राम जी के प्रति प्रेम मेरा नहीं है। इसलिए महाराज आप मेरे से भी धन्य है, धन्य है आप। ऐसा चिंतन करके आनंद में आ गए। ये क्या है? सकारात्मक सोच। और देखिए ये स्वभावजन्य है। यदि आपके स्वभाव में ये गुण आ गया कि आप किसी भी परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने लगे, तो जीवन में कभी तनाव हो ही नहीं सकता। आप किस दृष्टि से देख रहे हैं? यहां विश्वामित्र जी को चक्रवर्ती जी ने मना किया, इसको भी विश्वामित्र जी ने सकारात्मक देखा। महाराज राम प्रेम में मना कर रहे हैं, इतना प्रेम मेरा भी नहीं है। धन्य है महाराज आप, धन्य है। लेकिन राम जी को तो लेके जाना है। यहां पर मानसिक स्तर पर विश्वामित्र जी ने गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी से कहा, गुरुजी चेले को समझाइए, राम जी को नहीं देंगे तो धनुषवा के तोड़ी। मिथिला में कौन तोड़ेगा धनुष? जैसे इशारा हुआ तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नास कह पावा, नृप संदेह नास कह पावा, अति आदर दो तनय बुलाए, अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, अनेक प्रकार से क्या समझाया? महाराज राम जी को मैंने शिक्षा दे दी है, अब आयुध की शिक्षा इनको विश्वामित्र जी प्रदान करेंगे, अस्तु आप इनको विदा करिए। सरकार एक महात्मा कह रहे थे, तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा। बहु विधि यानी बहु के विधि से समझाया। क्या समझाया? महाराज राम की कुंडली मैंने देखी है और उसमें स्पष्ट ये अंकित है कि जब तक ये किसी महात्मा जी के साथ अयोध्या के बाहर नहीं निकलेंगे, आपके घर में बहू आने वाली नहीं है। बहु विधि समझावा।
अब आप बताओ लाभ किसको अच्छा नहीं लगता है। महाराज सुने कि जाएगा तो बहू को लेकर आएगा, ए गदगद हो गए हो, है ने आवा, है ने आवा। अति आदर दो अति आदर के साथ आपसे निवेदन किया था। मर्यादा कहती है बड़े छोटे में ममता रखें और छोटा बड़े के प्रति आदर का भाव रखें। लेकिन मानस में आज दूसरी बार यह घटना घट रही है। उस दिन शंकर भगवान ने मां पार्वती जी का आदर किया और आज रघुनाथ जी का आदर उनके पिता श्री चक्रवर्ती जी महाराज कर रहे हैं। क्यों? महाराज सोचे जिस कार्य को मुझे करना चाहिए था राजा होने के नाते, जिस कार्य को मैं नहीं कर पाया उस कार्य को मेरा पुत्र राम करने जा रहा है। अस्तु महाराज ने राम जी का आदर किया। घर में यदि हमसे कोई छोटा श्रेष्ठ व्यवहार करके आवे तो यथाशक्ति उसका आदर करिए। अति आदर के साथ महाराज ने राम लक्ष्मण जी को बुलाया, हृदय से लगाया, उपदेश किया। क्या? जैसे आज तक आप मुझसे पूछ पूछ कर व्यवहार करते रहे, अब आज के बाद आप विश्वामित्र जी से भी उसी प्रकार पूछ पूछ कर व्यवहार करेंगे, है? और विश्वामित्र जी से चक्रवर्ती जी ने कहा, मुनिवर आप ये मत समझिएगा कि दशरथ ने अपने पुत्रों को सौंपा है। आप ये समझिएगा कि दशरथ ने अपने प्राण को निकाल कर आपके हाथों में सौंप दिया है। मेरे प्राणनाथ सुत दो, ये दोनों मेरे प्राण हैं। और एक बात कहूं, आज के बाद से इनका पिता दशरथ नहीं है, अब मैं इनका पिता नहीं हूं। विश्वामित्र जी बोले फिर इनका पिता कौन है? महाराज बोले तुम मुनि पिता आन नहीं को, आपको छोड़कर इनका दूसरा आज के बाद कोई पिता नहीं। आप सोच रहे होंगे दशरथ जी महाराज ये क्या बोल गए। महाराज यदि ये बात न बोले होते तो विश्वामित्र जी मिथिला में राम जी से धनुष कदापि न नहीं है। अर्थात मेरे बच्चों के भविष्य के लिए कोई भी निर्णय लेना हो तो विश्वामित्र जी आपको दशरथ से भी पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वतंत्र हैं, पिता हैं, जो मन करे सो निर्णय लीजिए। सौंप दिया। तो कौशल्या मैया से बता चुके हैं कि जब तक किसी महात्मा जी के साथ नहीं जाएंगे घर में बहू नहीं आएगी। माँ देखी कि विश्वामित्र जी के साथ जा रहा है, माँ मन ही मन आनंद में आ गई कि अब लगता है बहू घर में आने वाली है। मैया ने तुरंत विदा किया। इसी ताटक वन में ताड़का है, जिसको पता है कि विश्वामित्र किसी को लाने गए हैं जो हम लोगों का वध करने वाला है। ताक लगा के बैठी है, पहले से तैयार। इधर विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी आपस में वार्ता करते जा रहे हैं। आवाज कान में सुनाई पड़ी, सुनी ताड़का दौड़ी विकराल रूप धारण करके ताड़का। लक्ष्मण जी देखे, निकाले बाण मार दूंगा। राम बोले रखो बाण, अबला है। विश्वामित्र जी बोले अबला नहीं, सबसे बड़ी यही बला है, मारिए तुरंत। जैसे विश्वामित्र जी ने कहा, प्रभु ने निकाला अमोघ बाण। एक ही बाण प्राण हर लेना, दिल जानते निज पद दीना, दिल जानते निज पद दीना, दिल जानते निज पद दीना। तबरिस निज नाथ जिय चेहि, विद्या निधि कहु विद्या चेहि, विद्या निधि कहु विद्या चेहि। जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। एक बाण भगवान ने चलाया, एक ही बाण प्राण हर ली। एक ही बाण में प्रभु ने ताड़का को समाप्त किया।
ताड़का के दीन भाव का दर्शन हुआ। दीन जानते ही निज पद दीन्हा, अपने पद नहीं भेजा, भगवान के पद में ताड़का का तेज जाकर समाहित हो गया। यही गति सबरी मैया को मिली। सबरी मैया का तेज भगवान के पद में प्रवेश कर गया। दीन जानते ही निज पद। अब उस सबरी ताड़का का तेज भगवान के जैसे श्री चरण में प्रवेश किया, अब जाकर विश्वामित्र जी को 100% विश्वास हुआ कि भगवान है। अब तक 50-50 में थे। अद्भुत। सोई जान नहीं जही देव हूं जनाए। अब तक विश्वामित्र जी को पूरा विश्वास नहीं था कि भगवान है, परंतु जैसे देखा कि ताड़का का तेज भगवान के श्री चरण में प्रवेश कर गया, तब से निज नाथ पहचाने। और यहां पर 2 विद्या दी, बला और अति बला, जिससे न भूख लगे न प्यास लगे, शरीर में अतुलित बल तेज संपन्न शरीर हो जाए। जितने आयुध थे विश्वामित्र जी के पास, सब आयुध रघुनाथ जी को समर्पित किया। उसी समय आश्रम ले आए कंद मूल फल भोजन, रात्रि विश्राम। प्रातः काल भया। राम जी बोले, गुरुजी आप कह रहे थे यज्ञ की रक्षा करनी है, यज्ञ नहीं करेंगे क्या? विश्वामित्र जी बोले, जिसके लिए कर रहे थे आप साक्षात चले आए हैं, अब किसके लिए यज्ञ करना है? राम जी बोले, वो तो हो गया, लेकिन जिसके लिए हम आए हैं वो तो करना है। आप जब तक यज्ञ नहीं प्रारंभ करेंगे तब तक वो पापी आएंगे नहीं। निर्भय यज्ञ करहु तुम जाए। गुरुदेव आप निर्भय होकर यज्ञ करिए। हम दोनों भैया यहां पहरे में खड़े हैं। यज्ञ प्रारंभ हुआ। अग्निकुंड से धुआं निकला। जैसे धुआं दिखाई पड़ा, निशाचरों की विशाल सेना लेकर मारीच सुबाहु दौड़ पड़े। मारीच को भगवान ने देखा, सोचने लगे कि आज ही मार दूंगा तो आगे सोने का हिरण कौन बनेगा, इसको बचाना है अभी। अस्तु बाण से फर निकाला, अब बिनु फर बाण राम ते ही मारा। 100 जोजन दूर समुद्र के तट पर जाकर मारीच गिरा। अग्नि बाण से सुबाहु को जलाकर भगवान ने भस्म किया। और पीछे जितनी निशाचरी सेना थी, लक्ष्मण जी ने एक ही बाण में सबको समाप्त कर दिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। यज्ञ रक्षा के उपरांत अब यहां एक दर्शन करिए, एक निवेदन करूं। जीवन में वो व्यक्ति सौभाग्यशाली है जिसके बारे में सोचने वाला कोई है। यदि आपके बारे में कोई सोच रहा है, सोचना मतलब आपके उत्थान के बारे में, आपके विकास के बारे में, आपके उज्जवल भविष्य के बारे में यदि कोई सोच रहा है, तो आप अपने को धरती का सौभाग्यशाली जीव समझिएगा। ये सहज व्यवहार नहीं है। और यदि कोई सोचने वाला है तो वहां अपने दिमाग को शांत रखना चाहिए। स्वामी अलग रचना बना के बैठा है, उसमें हम अपन अलग रचना बना के बैठे हैं, तो ना स्वामी का हो पाएगा ना हमारा हो पाएगा, हम कहीं के नहीं हो पाएंगे। क्यों कह रहा हूं? राम जी लक्ष्मण जी अयोध्या से यज्ञ की रक्षा करने आए, ठीक? रक्षा करने आए थे ना। यज्ञ रक्षा पूर्ण भया। सामान्य जीव रहता तो विश्वामित्र जी से कहता कि मुनिवर आप जिस कार्य के लिए लाए थे वो कार्य पूर्ण भया, अब हम लोगों को वापस घर भिजवाइए, बोलते ना। लेकिन यहां दर्शन करिए, राम जी को लक्ष्मण जी को चक्रवर्ती जी ने सौंपा था। किसको? विश्वामित्र जी को। और राम जी के सामने विश्वामित्र जी से कहा था कि तुम मुनि पिता आन नहीं को, आप पिता हैं।
राम जी सोचे जब पिताजी ने इनको ये भार सौंप दिया है तो वो विश्वामित्र जी जाने कि हमको अयोध्या जाना है कि बक्सर जाना है, ये सोचने का विषय हमारा नहीं है। इसलिए राम जी लक्ष्मण जी आराम से बैठे। विश्वामित्र जी क्यों नहीं भेजे वापस? यहां देखिए, यज्ञ की रक्षा करना ये एक बहाना मात्र है। विश्वामित्र जी का मूल उद्देश्य था किसी भी प्रकार राम जी को अयोध्या से निकाला जाए और निकाल करके मिथिला पहुंचा दिया जाए धनुष यज्ञ के पहले। ये इनका दायित्व था, कार्य सौंपा गया था। लेकिन सीधे मिथिला तो दशरथ जी जाने नहीं देंगे, बीच में कोई ना कोई बहाना चाहिए। तो यज्ञ की रक्षा करना वो बहाना था, जिस बहाने के कारण राम जी अयोध्या से निकले। यज्ञ रक्षा भई। अब एक दिन विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, राम, एक यज्ञ की रक्षा आपने कर दी, परंतु एक दूसरा यज्ञ मिथिला में होने जा रहा है। अब मैं अपना एक अनुभव बताऊं राम जी, मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे आप आए तो मेरा यज्ञ पूर्ण हो गया। ये अनुभव कह रहा है यदि आप मिथिला चलेंगे ना तो आपके जाने से जनक जी का भी यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। जहां जहां आप जाएंगे वहां यज्ञ पूर्ण ही होगा। आप चलेंगे ना? राम जी बोले, जो आज्ञा। प्रारंभ में आज हमने जो चौपाइयों को गाया ये उसी प्रसंग की चौपाइयां थी। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर से चले मुनिवर के साथ, हर से चले मुनिवर के साथ, आश्रम एक भीख मग माही, आश्रम एक भीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहनाही, खग मृग जीव जंतु तहनाही, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा देखी, सकल कथा मुनि कहा देखी, सकल कथा मुनि कहा देखी। धनुष यज्ञ सुन के राम जी लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ चले। कैसे चले? हर से चले। कैसे चले? हर से चले। ये राम जी का स्वभाव है। क्या? जीवन में कोई भी काम करिए तो प्रसन्न चित्त होके करिए। कई लोग का स्वभाव काम करत तो है लेकिन रो रो के करते हैं। और देखिए, कार्य बताता है कि कार्य को करने वाला कर्ता किस मनोयोग से कार्य को किया है, उस कार्य का स्वरूप बताता है। फूहर आदमी को कही दीजिए घर साफ करने के लिए, आए है भगवान ने मालिक है। फूहर जानत है ना? है? भगवान कोई भी कार्य मेरे प्रभु करते हैं तो प्रसन्न चित्त होके करते हैं। हरसि चले मुनि वर के साथ राम जी चले। थोड़ी दूर जाने पर एक आश्रम दिखाई पड़ा भगवान को। देखने से ऐसा लगा मानो किसी ऋषि का आश्रम है। राम जी रुक गए। विश्वामित्र जी से प्रभु ने पूछा, नाथ
ऋषि आश्रम सी कोई पुण्य थली, पर आज लगे उजड़ी उजड़ी। नर नारी नहीं पशु पक्षी होना, सुनसान दशा बिगड़ी। गुरुदेव, लग रहा है किसी मुनि का आश्रम है, परंतु यहाँ आज न कोई पशु है, न कोई पक्षी है, न कोई नर है, न कोई नारी है। वृक्ष सूखे हैं, लताओं में न फल है, न पुष्प है, न पौ है, पत्ते लगे हैं। और गुरुदेव, ये आश्रम के बीच में शिला कैसी रखी हुई गुरुजी? ये शिला कैसी है? विश्वामित्र जी से जैसे रघुनाथ जी ने प्रश्न किया, विश्वामित्र जी ने पूरी कथा सुनाई। सकल कथा मुनि कहा विसेखी। कौन सी कथा सुनाई? कहने वाले गुरु जी जाने, सुनने वाले राम जी जाने। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस कथा में ताला बंद कर दिया। गोस्वामी जी चाहते तो एक अर्धाली में पूरी कथा लिखने की शक्ति रखते हैं। जगजान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा, हो गई कथा कार्तिकेय जी की। एक पंक्ति में कार्तिकेय जी की पूरी जीवन की कथा लिख सकते हैं, तो क्या यहां ये प्रसंग कथा नहीं लिख सकते थे? क्या कहा? सकल कथा मुनि कहा विसेखी। गुरु जी ने पूरी कथा सुनाई। कौन सी कथा सुनाई? गुरु जी से पूछी और राम जी से पूछी। क्यों नहीं सुनाई? जानते सब हैं, अच्छी बात है, लेकिन समाज के सामने क्या कहना है और कितना कहना है, इसी को विवेक कहते हैं। क्या कहना है और कितना कहना है। जिस चर्चा से किसी के चरित्र का दाग दिखाई देने लगे, वहां मौन हो जाना धर्म है। यहां जितने लोग बैठे प्रायः सभी जानते होंगे कि वो शिला कौन थी। पता है ना? उनसे क्या अपराध हुआ है ये भी पता है ना? यदि आपको पता है तो क्या गोस्वामी जी को नहीं पता था? लेकिन बाबा छिपा गए। ये मर्यादा है इस ग्रंथ का। गुरुदेव भगवान ने केवल इतना कहा, राम गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। राम, ये गौतम ऋषि की अर्धांगिनी है अहल्या। गौतम ऋषि ने ही इनको श्राप देकर शिला का बना दिया है। और आप जानते हैं राम, आपके ही चरणों के रज से इनके श्राप का मोचन है। इसलिए हे राघव, मैं कहता हूं, कृपा करहु रघुवीर। आप कृपा करिए। इसे कहते हैं रिकमेंडेशन। किसने कार्य करने के लिए कहा है? जीवन में कुछ ऐसे मान बिंदु होते हैं जहां पर ना नहीं होता। भरत जी, राम जी खेल रहे थे गेंद, फुटबॉल। खेल ये था कि इधर से जो मारेगा सामने वाले को रोकना नहीं है, जोर से मारना है। जिसके पास गेंद रुकेगी वो हार गया। राम जी ने धीरे से गेंद मारा, भरत जी के पास गेंद गया। भरत जी ने राम जी जितनी तेजी से मारे थे, उसके दोगुने बल से भरत जी ने राम जी की ओर गेंद मारा।
जैसे राम जी के पास गेंद आया, राम जी को मारना चाहिए ना, वहां राम जी ने पांव से गेंद को रोक दिया। अब दर्शन करिए, राम जी लक्ष्मण जी एक टीम में, भरत जी शत्रुघ्न भैया एक टीम में। भरत जी ने जैसे दोगुने बल से गेंद को मारा, शत्रुघ्न जी बोले भैया आप क्या कर रहे हैं? सामने राम भैया खड़े हैं, कहीं चोट लग गया उनको तो? इतनी तेजी से क्यों मारे गेंद को? भरत जी बोले भाई ये गेंद मूर्ख है, पूरी दुनिया रघुनाथ के चरणों की ओर दौड़ती है और ये भगवान के चरण को छोड़ के मेरी ओर आया, इसलिए मैंने उसे तेजी से भगवान की ओर भेजा। जा उधर प्रभु के पास, इधर कहां आ रहा है? अब यहां जैसे राम जी गेंद को रोक लिए तो लक्ष्मण जी नाराज, कहे भैया आप जानबूझ के भरत भैया को जिताते हैं, गेंद को क्यों रोका? मारना चाहिए। राम जी बोला भाई मारता तो, लेकिन मैं अपने स्वभाव से बंधा हुआ हूं। भरत मेरा साधु है, मेरा भरत संत है, और संत जिसको मेरी ओर भेज देगा मैं उसका जीवन में कभी त्याग नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैंने गेंद को रोका। अब यहां दर्शन करिए, क्या राम जी नहीं जानते हैं कि अहिल्या जी हैं ये? आप कहिए प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, तो क्या रघुनाथ जी ये नहीं जानते कि अहिल्या जी हैं? जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी भगवान मौन है। क्यों? पहला कारण, जीवन में जब श्रेष्ठ रहे तो अपने श्रेष्ठ के सामने अपनी श्रेष्ठता नहीं दिखानी चाहिए। यहां रघुनाथ जी सदगुरु भगवान के साथ है, गुरुदेव भगवान के साथ, तो गुरु जी के साथ चेला को चेला बन के रहना चाहिए। इसलिए राम जी अपनी ओर से नहीं किए कुछ। और जब विश्वामित्र जी ने कृपा करने के लिए कह दिया तो भगवान का स्वभाव है, जब संत कृपा करने के लिए कह दे तो भगवान पात्रता नहीं दिखा करते हैं, जिस पर संत की आज्ञा भई वही भगवान कृपा करते हैं। अस्तु, विश्वामित्र जी ने जैसे कहा कृपा करहु रघुवीर, भगवान ने तुरंत अपने चरण रज का ले जाकर स्पर्श करा दिया, और जैसे चरण रज का स्पर्श भया, बाबा कहते हैं परसत पद पावन शोकन सावन, प्रगट भई तप पुंज श्री, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई वचन कही, अतिशय पड़ भाई चरण लागी, जुगल नयन जलधार। जैसे प्रभु ने चरण रज का स्पर्श कराया, शिला की अहिल्या जी जड़ता से चैतन्यता में प्रवेश कर गई, खड़ी हो गई हो, खड़ी हो गई अहिल्या जी। उनको भी पता था कि राम जी के चरण रज से मेरे शाप का मोचन है। जैसे खड़ी भई, सामने रघुनाथ जी दिखाई पड़ गए। और याद रखिएगा, अचानक जिसको भगवान दिखाई पड़ जाएंगे फिर वो कुछ कहने सुनने लायक नहीं रह पाएगा, बावली हो गई। शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया भगवान को देखकर, कंठ अवरुद्ध हो गए, वाणी अवरुद्ध हो गया। जब जिह्वा बोलना बंद कर दे तब आंखें बोलना प्रारंभ करती हैं, नेत्र से झरझर झरझर आंसू निकलने लगा। ऐसा भाव उमड़ा
अपना शरीर अपने बस में नहीं रहा, मां अहिल्या रघुनाथ जी के चरणों में लौट गई, गिर पड़ी। प्रभु ने अहिल्या जी को उठाया। अहिल्या जी ने हाथ जोड़ा, कहा प्रभु सब कहते हैं कि मेरे पति ने मुझे श्राप दिया। राम जी बोले गुरु जी भी यही बोल रहे थे। अहिल्या जी ने कहा प्रभु मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया नाथ, मेरे पति ने मेरा उद्धार करा दिया। यदि श्राप न मिला होता तो आज अहिल्या को रघुनाथ का दर्शन भी नहीं मिला रहता है। प्रभु मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना। देखे हरि लोचन हरि भाव मोचन, इह लाभ शंकर जाना। अहिल्या जी कहती प्रभु मुझे मांगने का ढंग नहीं आता, क्या मांगना चाहिए क्या नहीं मांगना चाहिए, लेकिन एक बात का पता मुझे चला है प्रभु कि मेरे से अपराध क्यों हुआ। मेरा मन आपके चरणों में नहीं लगा था, इसलिए मेरे द्वारा अपराध हुआ। प्रभु मैं चाहती हूं वो अपराध दोबारा न हो, इसलिए एक वरदान चाहिए। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगऊं पर पद कमल परागा, रस अनुरागा, मन मन मधुप करे माना। पद कमल परागा, रस अनुरागा, मम मन मधुप करे माना। पद कमल परागा, रस अनुरागा। अहिल्या जी ने क्या मांगा? प्रभु आपका चरण पुष्प के समान है, भगवान का पांव कमल के पुष्प के समान है। हम और आप स्तुति नित्य गाते हैं। क्या गाते हैं? श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। कंज यानी कमल, नव कंज लोचन नूतन कमल के दलों के समान आपका नेत्र है। कंज मुख, आपका मुख कमल के पुष्प के समान है। कर कंज, आपका हाथ कमल के समान है। पद कंजारुणम, आपका पांव भी प्रभु कमल के पुष्प के समान है। अहिल्या जी कहना चाहती है प्रभु जिस प्रकार भंवरा पुष्प के चारों तरफ मंडराता रहता है, क्यों? उस पुष्प के भीतर जो पराग रस है उस रस को लेना चाहता है। उसी प्रकार प्रभु यदि आपका चरण पुष्प है तो आज से अहिल्या के मन को आप भंवरा बना दीजिए ना। जिस प्रकार भंवरा पराग के लिए पुष्प के चारों ओर मंडराता है, आज के बाद अहिल्या का मन अनुराग के लिए आपके चरण के चारों ओर मंडराता रहे। प्रभु इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। ये वही चरण है जिनसे गंगा निकली। गंगा आपके चरण की चरणामृत है और गंगा जी आपके चरणों से निकली थी, इसलिए शंकर जी ने उस गंगा को अपने सिर पे धारण कर लिया था।
लेकिन एक दृष्टिकोण में प्रभु आज मैं शंकर जी से आगे निकल गई हूं। शिव जी के सिर पर तो आपके चरण का चरणामृत पड़ा था, अहिल्या के सिर पे आपका साक्षात चरण पड़ गया है प्रभु। अब इससे अधिक सौभाग्य क्या होगा जीवन में। वहां तो चरणामृत गया और जिन चरणों से वो चरणामृत निकला वो चरण ही मेरे ऊपर आपने रख दिया। जो वरदान मां अहिल्या ने मांगा रघुनाथ जी ने मां को दिया। एहि भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। बारंबार भगवान के चरणों में दंडवत करती हैं, मन चाहा वरदान प्राप्त करती हैं और उसके बाद अपने पति गौतम ऋषि के साथ उनके लोक चली गई मां। यहां पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी अपना एक निर्णय देते हैं। देखिए मानस में गोस्वामी जी बहुत कम बोले हैं। कौन बोला है? या तो शंकर भगवान बोले हैं, नहीं तो कागभूषुंडी जी महाराज बोले हैं, नहीं तो श्री याज्ञवल्क्य ऋषि बोले हैं। बाबा बहुत कम बोले हैं। यहां गोस्वामी जी निर्णय अपना देते हैं, कहते हैं अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दया तुलसीदास सठ तेहि भजो छाड़ी कपट जन्या। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ प्रश्न करते हैं। अस प्रभु, अस यानी ऐसा प्रभु